हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, हम लोग इस चैनल पे बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक के समान अध्ययन के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट सीरीज 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 4 देखने वाले हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7वां चरण के लिए महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 4 देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं, जबकि प्रश्न संख्या 51 से लेकर 150 तक के प्रश्न जीके और जीएस के हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 51 से देखते हैं। 51 प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम 2 दिया हुआ है, दोनों को मिलान करना है। तो यहाँ पे कीट दिया हुआ है, तो कीट इसमें से कौन हो जाएगा? कॉकरोच, ऑप्शन बी। पक्षी हो जाएगा उल्लू, सरीसृप हो जाएगा कछुआ और स्तनधारी हो जाएगा चमगादड़। यानी यहाँ पे कूट जो है डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानिए जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो मोम का पिघलना इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनको उबारने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन बी दूध, सब्जी, पालक और फल। निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? क्लोरीन। कड़वा स्वाद वाला भोजन प्राकृतिक में क्षारक होता है। डैश पदार्थों का जैव अवक्रमण बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ऑप्शन ए जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है। हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन बी हम जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं सिवाय सूर्य से ऊर्जा के। ऑप्शन ए एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्टमापी का पठन 10 वोल्ट मिलता है। यदि चालक में 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध आर का फॉर्मूला होता है आर बराबर वी बाई आर। अब हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो वी का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट और प्रतिरोध दिया हुआ है 0.05। यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 00 आ जाएगा और जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 200। यानी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी 200 ओम। अगला प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा में। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जानुका। निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? एंजल्स ट्रम्पेट। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? निर्वात में। लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है। तो इसे आर्किमिडीज के सिद्धांत पे डिजाइन किया गया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है? रेगिस्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? स्त्री केसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स होता है? विटामिन डी। प्रोटोजोआ किस रोग के रोगवाहक होते हैं? मलेरिया के। एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थिर वैद्युत बल। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इस स्थिति में अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? ऑप्शन डी, वृक्क में। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन बी। अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, बैरोमीटर का। पावोक्रिस्टेटस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है, मोर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? कंपोस्ट। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो संपीड़न ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है, चाल, आयाम और आवृत्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? आयोडीन। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, रेमंड लिंडमैन के द्वारा। एथेनॉल डैश के द्वारा निर्मित होता है, खमीर में अनोक्सी शोषण के क्रिया के द्वारा। ऑप्शन बी। फ्लोरीन इनमें से किसका एक अपरूप है? तो यह कार्बन का अपरूप है। केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है, दूध में। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो पीतल 30% जस्ता और 70% तांबा का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूलक पार्विकाओं के निर्माण से संबंधित है? ऑप्शन डी, राइजोबियम। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कर्तन। यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर O के बीच रखा जाता है तो अपवर्तक के बाद कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो इस स्थिति में हमेशा हासित यानी छोटा प्रतिबिंब बनता है। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का pH मान क्या इंगित करता है? तो यह दुर्बल अम्ल को इंगित करता है। pH मान जितना कम रहेगा प्रबल अम्ल होने की संभावना उतनी अधिक रहेगी। गड़गड़ाहट की आवाज़ डैश की वजह से होती है, तो यह ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन के वजह से होती है। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? कैलोरी में। गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? तो यह 17वीं सदी में बनाया गया था। गोल गुंबद का निर्माण फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1656 ईस्वी में किया था। 1656 में इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है जिनको डैश कहा जाता है, तो इसे वितरिका कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी। ऑप्शन ए। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? तो यह झुमरी नृत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था नीरी कहाँ स्थित है?
नागपुर में। भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उपयोग विधि। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, तो यह दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन ए। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। सिक्किम एक नया राज्य बना 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो यह हुगली की सहायक नदी है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के। नयनार कौन थे? तो ये शैव थे। ऑप्शन ए। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोना का। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी? 1988 में। निम्नलिखित में कौन दोनों नाम संबंधित है? ऑप्शन बी। सॉकर और फुटबॉल। निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 13 में। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक सेवा कर परिषद का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 279 का। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये सभी को पता ही होगा, ज्योतिबा फूले ने की थी। ऑप्शन ए। किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया? भगत जवाहर मल ने। निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं? तो मुद्रास्फीति कम करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर सकते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि भी कर सकते हैं और राजकोषीय घाटे में कमी कर सकते हैं। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर जाएगा उपयुक्त में से सभी। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया? ऑप्शन ए गुप्त उपगुप्त। अगला प्रश्न कह रहा है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी लंदन में स्थित है। निम्नलिखित भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है? तो यह उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? ऑप्शन डी ब्रिटेन की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। मीरात उल सैयद अखबार को प्रकाशित कराए थे, तो इसे राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित कराया था। ऑप्शन सी। फिनिक्स फर्म की स्थापना निम्नलिखित में किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो यह महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 के लिए एनी बेसेंट को चुना गया था। अगला प्रश्न है भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो यह कोचीन में है। ऑप्शन बी। टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो इसमें मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं। ऑप्शन बी। प्रथम स्टेटस में कौन आते थे? ऑप्शन डी पादरी। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? यह इसका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा में। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है, तो उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो गई है। अब भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1966 में। 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो अनुसूची 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे?
शेर शाह के लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख को। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो द्वितीय सम्मेलन में उपस्थित थे। गंगा के दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है, तो गंगा में दक्षिण ओर से सोन नदी मिलती है। भारत में कुल्लू घाटी जो उत्तराखंड में है निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य में से किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी पर। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो यह बोकारो होगा। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत निम्न में कौन सा है? तो मेला एवं बाजार यह आय के स्रोत हैं। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट 2023 के किस दिवस की थीम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। फ्रेंड, यहाँ से जो 10 प्रश्न आएंगे वह करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? के शैलजा की। कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी पोलावरपु मलिक खरजुना प्रसाद को। नास्कॉम का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत महेश्वरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 अप्रैल को। फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल ने किस देश को प्रभावित किया? न्यूजीलैंड को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रिल वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? भूपेंद्र यादव ने। ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वप्रथम मूल गीत का पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए RRR। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है? एडिडास की। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर राडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2025 तक। तो फ्रेंड, टेस्ट सीरीज 4 का यही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बार बार पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। चलिए अब हम लोग मिलते हैं टेस्ट सीरीज 5 में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।